हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं क्लास 11 के बारे में। अगर आप महाराष्ट्र में क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके कम परसेंटेज आए हैं, सपोज़ आपके 60 या फिर आपके 50% आए हैं और इन परसेंटेज में आप अच्छी कॉलेज में तलाश कर रहे हैं और आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अच्छी कॉलेज का कट ऑफ लगभग 85 या 80 कट ऑफ रहता है, तो कम परसेंटेज में भी आप अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। लगभग हमारे महाराष्ट्र में 8 तरह के कैटेगरी होते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग रिजर्वेशन से लाभ लेकर कम परसेंटेज में भी अच्छे कॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं 8 ऐसे रिजर्वेशन के बारे में बताऊँगा जो आपको अभी से मालूम होना चाहिए, ताकि आप इन सभी के सर्टिफिकेट को बना के रखें, क्योंकि अगर आप अभी जानेंगे तभी आप आगे जाके सर्टिफिकेट बनाएंगे और सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको इस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा क्लास 11 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको क्लास 10th में या SSC बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं, 50% 60% आए हैं और वो चाहते हैं कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ और एकदम हाई कॉलेज में एडमिशन लूँ जहाँ का कट ऑफ 80-90 रहता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो चलिए सबसे पहला जो स्लाइड हमारे पास आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो क्लास 11 में एडमिशन होता है उसमें लगभग 8 कैटेगरी से रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी अगर आपके 10th क्लास में या SSC क्लास में आपके कम परसेंटेज आए हैं तो इन सब रिजर्वेशन का लाभ लेके आप अच्छे कॉलेज में कम परसेंटेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिजर्वेशन होता है वो होता है कास्ट बेस्ड। कास्ट बेस आपको मालूम ही होगा, OBC SC ST, तो इन सब कास्ट बेस पे आपको रिजर्वेशन होता है। पहला ये हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कास्ट तो कुछ है ही नहीं, यानी आपके लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी से, यानी अगर आपका सरनेम अंसारी है मुस्लिम में, या फिर अलग अलग जो रिलीजन होता है उसमें अलग अलग सरनेम का रिजर्वेशन होता है कास्ट बेस पे, तो अगर आप कास्ट से हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कास्ट बेस पे आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है कम मार्क्स में अच्छे कॉलेज पर। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से, कोई से भी कैटेगरी से है, तो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए ये रहता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से। माइनॉरिटी कम्युनिटी उसे बोलते हैं जो हमारे इंडिया में जिसकी तादाद बहुत कम है, जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्ध हो गया, ये हमारे इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं। तो इनके जो कॉलेज होते हैं वो इनके बच्चे के लिए, यानी उन्हीं के मुस्लिम कॉलेज जैसे बनाया है तो उसमें मुस्लिम बच्चे के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहता है, यानी उसके लिए अलग से सीट अलॉट किया जाता है। तो उनके लिए जो कट ऑफ रहता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द जनरल कैटेगरी, मतलब एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उससे जो मुस्लिम के बच्चे के रहता है उसमें उनका कट ऑफ बहुत कम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है या समझ में नहीं आ रहा है आपको मेरी बातें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस कमेंट की जवाब ज़रूर देगी। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के ज़रिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चौथा जो होता है वो आप देख सकते हैं लैंग्वेज के बेस पर, लैंग्वेज माइनॉरिटी कोटा भी होता है जिसके बेस पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। पांचवा जो होता है वो स्पोर्ट कोटा। स्पोर्ट कोटा के बेस पे वही लोग एडमिशन ले सकते हैं वो स्टेट या सेंट्रल लेवल पर किसी चीज़ में स्पोर्ट में अचीवमेंट हासिल की हो। उसके बाद जो छठा होता है वो चिल्ड्रन और जो ऑर्फन होते हैं या आर्मी होते हैं, आठवां जो है वो ऑर्फन होता है, लेकिन ये जो छठा वाला जो है वो डिफेंस या आर्मी के जो ऑफिसर रहते हैं वो आर्मी कोटा के ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं। छठा वाला जो है 6 जो पॉइंट पे है उसमें डिफेंस और आर्मी की कोटा में एडमिशन मिलता है जिस बच्चे लोग को, यानी आर्मी के जो जवान हैं उनके बच्चों को अलग से ये रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद दिव्यांग है उसके लिए अलग रिजर्वेशन होता है। उसके बाद जो आठवां जो है वो ऑर्फन एंड चाइल्ड कोटा के ज़रिए आपको एडमिशन दिया जाता है, यानी जो बच्चे यतीम उनके लिए भी अलग से कोटा बनाया गया, उनको भी एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। चलिए हम चलते हैं सबसे पहला रिजर्वेशन की तरफ। तो सबसे पहला रिजर्वेशन आप देख सकते हैं ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे उन्हीं बच्चों का रिजर्वेशन मिलता है जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके अपने ज़िले से ही बनता है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप बनवा सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो उस वक्त आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तब जाके आपको रिजर्वेशन मिलता है। आप ऐसे बोल देंगे कि हम OBC से SC से है या ST से, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है।
आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इसीलिए आप अभी से ही सर्टिफिकेट बना के रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है वो रहता है लगभग 19% रिजर्वेशन रहता है क्लास 11th एडमिशन के लिए। इसी तरह इसके अंदर आपको एससी और एसटी के लिए भी रहता है। एससी के लिए यहाँ पे 13% रहता है और एसटी के लिए यहाँ पे 7% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। उसी तरह हम बात करें VJA इनके लिए ना 3% का रिजर्वेशन रहता है। इसी तरह NTB इनके लिए 2.5% का रिजर्वेशन रहता है। उसके बाद NTC इनके लिए ना 3.5% का रिजर्वेशन रहता है। इसी तरह एक और रिजर्वेशन है जिसके अंदर हम NTD जिसे कहते हैं, इसका 2% का रिजर्वेशन रहता है। तो ये सब एक कास्ट बेस के अंदर रिजर्वेशन है, ये अलग अलग आपको मैं नाम बताया हूँ। इसके अंदर रिजर्वेशन आपको दिया जाता है एडमिशन के टाइप में। तो कौन से कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड रिजर्वेशन की तरफ। तो सेकेंड रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिजर्वेशन। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी रिजर्वेशन है ना, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर इंस्टीट्यूट एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट है यानी फाउंडर है या फिर वो कॉलेज मुस्लिम कम्युनिटी ने बिल्ड किया है तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को ही इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर है। कम्युनिटी मतलब एक स्पेशल धर्म या स्पेशल रिलीजन के ऊपर यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी अगर आप मुसलमान हैं या फिर आप सिख है या जैन है, ये सब कैटेगरी से अगर आप आते हैं, मतलब ये सब रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सब प्रूफ कैसे होता है, इसके लिए सर्टिफिकेट बनता है। ये सब प्रूफ आपकी जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम LC भी कहते हैं, तो उस पर मैंशन रहता है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो उससे प्रूफ हो जाता है कि आप कौन से रिलीजन से आते हैं और आपको ये रिजर्वेशन आपको दिया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड। तो थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा। ये कोटा है ना, इसमें सब लोग रिजर्वेशन का लाभ लेके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं रहता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा रुपया जो है ना पे करना रहता है। यानी आपको यहाँ पे जो पैसा है वो कुछ ज़्यादा ही चार्ज किया जाता है एडमिशन के लिए, यानी एक तरह से डोनेशन देके आप एडमिशन ले रहे हैं। ये रूल हुआ, आप समझ रहे हैं ना। मैनेजमेंट कोटा उसे बोलते हैं जो जिसमें आप डोनेशन देके, यानी आपको कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपके पास पैसा है तो आप डोनेशन देके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डोनेशन देके एडमिशन लेंगे तो। उसको हम चलते हैं चौथा। तो चौथा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन होता है आपके सामने जो मैं लिखा हूँ, ये लैंग्वेज के बेस पे होता है। बहुत सारे कॉलेज है ना लैंग्वेज के बेस पे भी रिजर्वेशन देता है, जैसे कोई हिंदी लैंग्वेज के ऊपर रिजर्वेशन देता है या फिर कोई उर्दू लैंग्वेज के ऊपर रिजर्वेशन देता है, या फिर आपको कोई ना गुजराती लैंग्वेज के ऊपर रिजर्वेशन देता है। जैसे मिठीबाई कॉलेज है ना, वो गुजराती लैंग्वेज के ऊपर रिजर्वेशन देता है। तो वो कैसे प्रूफ होता है कि आप गुजराती बोलते हैं या फिर आप हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, तो ये भी आपका प्रूफ होता है आपके लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है कि आपके मदर टंग कौन सा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आप जब भी कॉलेज को फिल करते हैं तो फिल करने के दौरान आपसे सब पूछा जाता है कि आप इस लैंग्वेज माइनॉरिटी कोटा से आते हैं कि नहीं। तो उस वक्त आपको सिलेक्ट करना रहता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आज उस वक्त मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म फिल करने के दौरान। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फॉर्म जैसे फिल करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप फटाफट वीडियो देख सकते। आप जो फॉर्म में जो गलती करने वाले हैं वो गलती से आप रुक सकते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट कोटा। तो स्पोर्ट कोटा उसी को रिजर्वेशन मिलता है जो बच्चे स्पोर्ट में अच्छा कुछ अचीवमेंट किए होते हैं। यानी कि अगर आप स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल में आप कुछ कोई भी फील्ड में अचीवमेंट हासिल किए, जैसे अगर रेसलिंग में आपने जीता है, फर्स्ट या सेकंड आए हैं और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें लगभग आपका 3% का यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है इस कोटे का। उसके बाद हम चलते हैं छठा। तो छठा आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी यानी डिफेंस, चाइल्ड ऑफ डिफेंस जो रहता है उनके यहाँ पे भी रिजर्वेशन रहता है। यानी जो आर्मी के बच्चे रहते हैं ना, आर्मी कोटा, उनके लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये रिजर्वेशन आप 1% का रिजर्वेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसका ना 1% का रिजर्वेशन रहता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिजर्वेशन की तरफ। तो नेक्स्ट रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिव्यांग, जो दिव्यांग है यानी कि किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है या फिर कोई आँख से देख नहीं सकता, तो इसी तरह के जो डिसेबिलिटी लोग रहते हैं ना उनके लिए ये रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन है लगभग 3% का यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है इसका। तो अगर आप इस तरह के दिव्यांग है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए। आप ऐसे ही जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिजर्वेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्फन मतलब जो यतीम बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। यतीम बच्चे प्रूफ करने के लिए आपके पास माता पिता का जो भी है डेथ सर्टिफिकेट वो आपका लगता है यहाँ पे। जब आप एडमिशन करने जाते हैं तो उस दौरान आपसे मांगा जाता है, तो आपके पास हर एक के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका ना 1% का यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्लास 11 के लिए। करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा
और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतने सारे आपको रिजर्वेशन मिलते हैं, कोई बच्चों को मालूम ही नहीं रहता, इसलिए उनका कम मार्क्स आने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे कहीं एडमिशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं लगभग आपके पास 8 ऑप्शन है, इनमें से अगर किसी में भी आप आते हैं तो आप कम मार्क्स में भी अच्छे कॉलेज को अचीव कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।